गांधी के समय 1971 में भारत इतना मजबूत भी नहीं था, फिर भी भारत झुकने को राजी नहीं था, और आज मजबूत होने के बाद भी क्यों झुकना पड़ा? वही ना कहते हैं, आज कहाँ गए 56 इंच का सीना, कहाँ गए 56 इंच का सीना है? जी झुक गए। आज सब लोगों को इंदिरा जी याद आ रही है कि उन्होंने 93,000 फौजी उस समय कर दिया था, लेकिन अब 93,000 फौजी आप सरेंडर करवा दिए, लेकिन मिला क्या उससे? नहीं होता हम फोन कहते हैं जो ये जंग रोक दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं बात है। पूरा मुद्दे से ही बात होता है, पूरा समझौता से ही बात होती है। ऐसे नहीं तो फोन पे पान पे ऐसे होते। हमारा अटल जी कहाँ बात माने थे कि तुम हमारा घर के मालिक होगा? अटल जी ने ये ना बोले थे, ये हमारा देश के बात है। ये अटल जी ने ये बोले थे, हमारा देश के बात है। ये हम खुद समझेंगे। ये टाइम अखंड भारत लेने का था। अभी पाकिस्तान भी चाहिए, बांग्लादेश भी चाहिए, पाकिस्तान भी चाहिए, क्योंकि हमारा देश का। कल हिंदू कह रहा था, एक मैं मुसलमान कह रहा हूँ कि अखंड भारत चाहिए। ये मोदी जी को मौका, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। किस बात का उनसे हमदर्दी? क्या कहेंगे सर, 1971 में इंदिरा गांधी अमेरिका के सामने नहीं झुकी, आज मोदी जी के सामने क्या मजबूरी है जो अमेरिका के सामने झुकना पड़ा? हमारा अटल बिहारी वाजपेयी भी नहीं झुके थे कारगिल के टाइम में, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी जी ट्रम्प की बात पे आके ये करे हम पीछे नहीं युद्ध करना चाह रहे हैं। ऐसा क्यों? हिंदुस्तान के बच्चा हिंदुस्तान का नौजवान पूरा पक्ष विपक्ष पूरा साथ हैं, फिर भी हम क्यों पीछे रहेंगे? आज हमारा हिंदुस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर पूरा तबाही करके जा रहा है, हर कुछ करके जा रहा है, वो कुछ करके जा रहा है कि हम बच के रहेंगे? हम उससे डर के रहेंगे? क्या चीज़ पे डर के रहेंगे? क्या चीज़ में हमें कमी है? हथियार में कमी है कि जनता से कमी है कि फसलों से कमी है? क्या चीज़ से हम डर के रहेंगे? कि पानी से कमी है कि पेट्रोल से कमी है कि डीजल से कमी है? कोई चीज़ से हम कमी में नहीं है। इंदिरा गांधी के समय 1971 में भारत इतना मजबूत भी नहीं था, फिर भी भारत झुकने को राजी नहीं था, और आज मजबूत होने के बाद भी क्यों झुकना पड़ा? वही ना कहते हैं, आज कहाँ गए 56 इंच का सीना, कहाँ गए 56 इंच का सीना है? कहाँ गया? तो 56 इंच का सीना तो आप दिखाना चाहिए। मेरा नाम सचिन हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका की बात नहीं सुनी, आज क्यों अमेरिका के सामने मोदी जी झुक गए? आज सब लोगों को इंदिरा जी याद आ रही है कि उन्होंने 93,000 फौजी उस समय कर दिया था, लेकिन अब 93,000 फौजी आप सरेंडर करवा दिए, लेकिन मिला क्या उससे? क्या मिल गया आपको? सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना, आज भारत इतना मजबूत है, सीज फायर क्यों करवाना पड़ा? अमेरिका को क्यों हस्तक्षेप करना पड़ा? एक तरफ कहते हैं भारत में डंका बज रहा है, भारत का विश्व में डंका बज रहा है, और कहते हैं कि हम किसी की नहीं सुनेंगे। जब भारत पाकिस्तान के अंदर तक घुस गया था तो क्यों झुकना पड़ा? पाकिस्तान को लोन मिल गया, भारत को क्या मिला? भारत को बहुत चीज मिल गया है। ठीक है, मिल गया, मैं बता रहा हूँ सुनिए। भले ही ट्रम्प ने बोला कि मीडिएशन करके हो गया, शांति, ये सीज फायर हो गया, लेकिन इसके बावजूद हमारा शर्त ये है कि अगर अगली बार आतंकवादी हमला तो उसको एक्ट ऑफ वार मान के हम लड़ाई करेंगे। हर भाई यही क्या रह जाता नहीं हुआ, हमने उसकी बात नहीं मानी है। और आज वायुसेना के चीफ ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। आप कैसे कह रहे हैं कि बंद हो गया? अभी भी कुछ कर रहा है, अभी भी हम हमला करने के लिए रेडी हैं, वो ये भी खत्म नहीं हुआ है। अच्छा, ये कह रहे हैं अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है, युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ। ये भाई मैंने तो हम नहीं, भारतीय वायुसेना के चीफ ने कहा है, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो उनकी बात को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने बोला कि नहीं, पूरे मीडिया दिखा रही है कि समझौता हो गई, बात खत्म हो गई। बात हर चीज यहाँ मीडिया पे नहीं दिखाया जा सकता है। सिक्योरिटी रीजन से हर चीज, आर्मी का क्या चल रहा है, हर चीज आपको नहीं पता चल सकता है। तो आपको कैसे पता चल गया? ये सवाल तो यही बनता है, आपको कहाँ से ये सवाल, कहाँ से आपको ये पता लगा? पता देखिए, A to Z कोई भी चीज नहीं, आपको आर्मी का हर चीज नहीं पता चलेगा। तो आपको ये कैसे पता लग गया? तो सरकार ही बता रही है ना, सरकार ही तो बता रही है ना। जो अभी आप कह रहे हैं सिक्योरिटी रीजन से सब कुछ नहीं बताया जा सकता, फिर भी आपको ये बात कैसे पता लगी कि आर्मी के चीफ, सेना के चीफ कह रहे हैं? ट्वीट किया उन्होंने ट्वीट करके बोला है। ये ट्वीट फर्जी भी तो हो सकता है ना? फर्जी हो सकता, फिर डोनाल्ड ट्रंप वाला फर्जी होगा, वो क्यों नहीं फर्जी हो सकता है? आप बोलिए कि उनका वाला फर्जी है। मीडिया भी कह रही है ना, नेशनल मीडिया भी कह रही है, इंटरनेशनल मीडिया भी कह रही है। देखिए बात, चैनल आज तक बोला। देखिए एक बात आपको मानना पड़ेगा। अगर आपको शांति चाहिए तो आपको लड़ाई करना पड़ेगा, और अगर लड़ाई करिएगा, युद्ध करिएगा, तो युद्ध का नियम है।
उधर का भी लॉस होगा, इधर का भी लॉस होगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन हम लोग लकी हैं। 4 हम दिन लोग में lucky हैं। पाकिस्तान घुटने पे आ गया यही था, तो। मौका था पीओके को लेने का, क्या मजबूरी थी, फिर अमेरिका की बात माननी पड़ी। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं झुके थे, इंदिरा गांधी जी नहीं झुकी थी जब भारत इतना सक्षम भी नहीं था, और आज इतना सक्षम होने के बाद क्या ऐसी मजबूरी, क्या दोस्ती ने घेर लिया? ये गलतफहमी है सबको कि हम लोग अमेरिका का बात मान लिए, यही तो समझने की जरूरत है। हम लोगों ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, दूसरी बात आतंकवादी हमला करेगा उसको हम एक्ट ऑफ वार मानेगा, हम फिर से लड़ाई करेंगे। हर बार यही कह के रह जाते हैं ना। अब तो क्या नाम है, पूरा मौका था खत्म करने का, पूरा विश्व भी साथ था, पूरा विपक्ष साथ था, देश की जनता साथ में थी। देखिए, मोदी जी जैसा सोचते हैं ना, वैसा आम लोगों को समझना बहुत मुश्किल यानी है। अटल बिहारी वाजपेयी गलत सोचते थे, आपका कहना ये? भारत में रहना मैं ये है कह तो रहा हूँ। मोदी कहना है। ये भाई साहब चाहते हैं कि अमेरिका बर्बाद हो, ये सॉरी पाकिस्तान बर्बाद, हम भी चाहते हैं कि बर्बाद हो, उसका बुरा हासिल हो। यहाँ पे सब लोग चाहता होगा यही हो। मैं वो अब नहीं समझदारी चाहता ये हूँ, मैं ये है, चाहता हूँ समझदारी की बात ये है, सुनिए मुझे, समझदारी की बात ये है कि हमें पता है कि पाकिस्तान का जो बर्बाद हो रहा है वो खुद हो रहा है, हमें ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप ही वो बर्बाद हो जाएगा। बलूचिस्तान से ये है कि मोदी जी बर्बाद हो जाएगा। जब मोदी जी की ये जब वो खुद बर्बाद हो रहा है, हम क्यों अपना ज्यादा मेहनत करें? आपने कहा मोदी जी की ये कूटनीति थी, मोदी जी अच्छा सोचते हैं। जब अमेरिका ने सराह अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी थी, क्या कहते हैं, आपका ये कहना है कि अटल बिहारी वाजपेयी गलत सोचते थे, उन्होंने परमाणु बम का परीक्षण भी करवाया और कारगिल में झुकने को मना कर दिया, कह दिया था कि मैं 25% भारत कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, पर पाकिस्तान कल का सूरज नहीं देखेगा। बिल्कुल, हाँ, ये तो कहा ही था। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपको पता है कि पाकिस्तान अपने आप बर्बाद हो जाएगा, तो हम उतना ज्यादा हम क्यों एनर्जी बर्बाद करें? अपना बोला पाएगा बर्बाद, उसको IMF ने लोन दे दिया, फायर किया गया, इसलिए टेम्पररी है, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चालू है। और ये एक्ट ऑफ वार वाला जो शर्त डलवा है, अपनी शर्तों पे सीज फायर हुआ है, अमेरिका की शर्त पे नहीं, हमारा शर्त है। अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया, अमेरिका ने कॉल किया, अमेरिका ने करवाया। ये आपकी बात से मैं सहमत हूँ, थोड़ा सा कसक रह गया, क्रेडिट ट्रंप लेके चला गया, क्रेडिट हमें लेना चाहिए था। समझौता करना है हम करते, ये जो ट्रंप ने जो कॉल पे किसी समझौते को मान्य माना जाएगा, टेबल पे कोई बात नहीं हुई, कोई इधर का उधर कोई बैठा नहीं, फिर भी कैसे मान लिया कि समझौता है? पाकिस्तान फिर भी सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। 10 भाई उधर से बैठे, 10 भाई इधर से बैठे, विपक्ष वाले बैठे, तब जाके बात बनती है। ऐसे नहीं होता हम उनके तहत जो ये जंग रोक दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं बात है। पूरा मुद्दे से ही बात होता है, पूरा समझौता से ही बात होती है। ऐसे नहीं तो फोन पे फान पे ऐसे होते। हमारा अटल जी कहाँ बात माने थे कि तुम हमारे घर के मालिक होगा? अटल जी नहीं है ना बोले थे, ये हमारा देश के बात है। ये अटल जी ने ये बोले थे, हमारा देश के बात है, ये हम खुद समझेंगे। ये तो बोले थे ना अटल जी ने, तो यहाँ तो अटल जी के वाले बातें नहीं आ रहे हैं। कह रहे हैं ना, वही तो हम कह रहे हैं कि थोड़ा सा गलती यही रह गया कि ट्रंप क्रेडिट लेके चला गया। हमें सीज फायर करना था, हम और पाकिस्तान हम लोग आपस में बात। आपने माना क्रेडिट, फिर भी जो एस जयशंकर जी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने बोला कि हमारा डीजीएमओ और उसका पाकिस्तान का डीजीएमओ, हमने बात किया। हमारा जो एस जयशंकर जी ने क्रेडिट उन अमेरिका को देने के फेवर में नहीं है, वो खुद अपने आप ही ले लिया। अमेरिका ये क्यों नहीं कह रहा, जो पाकिस्तान की तरफ से लगातार ट्वीट किए जा रहे हैं कि बिहार का वो एयरपोर्ट पे को हमने तबाह कर दिया, फलानी जगह तबाह कर दी, उस पर क्यों नहीं हो रहा? पाकिस्तान के अखबारों में ये छप रहा है कि भारत को हमने करारी हार दी, हम जंग जीत गए, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? देखिए, अब उसको उसकी मर्जी। अमेरिका क्यों नहीं बोल रहा? ये भी तो अमेरिका कह सकता था, इसमें ना हार हुई है ना जीत हुई है, समझौता हुआ है। कौन क्या बोलेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। हम जो बोलना है, हमारे अमेरिका क्या बोलेगा उसके ऊपर हमारा उतना ज्यादा नहीं है। अमेरिका की ये बात सुन ली जाती है, ये चीज को मान लिया जाता है, अमेरिका वहां जाके क्यों हस्तक्षेप नहीं कर रहा? लेकिन वही तो मैं समझा रहा हूँ ना आपको, अमेरिका ने बोला है, लेकिन हमने सीज फायर अभी भी बोला। आज ही वायुसेना चीफ ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। हम आपकी बात मान रहे, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब भारत की सेना अंदर 100 किलोमीटर जाके नस्तो नाबूद कर सकती है आतंकवादियों के अड्डे, ये मौका तो पीओके लेने का था। क्या मोदी जी ये नहीं कह सकते थे, मुझे पहले पीओके चाहिए, मैं जब समझौता करूंगा? देखिए, थोड़ा सा टाइम तो आपको देना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं होगा। टाइम लगता है इन चीजों में।
आपको 5 साल में देखिएगा। ये टाइम अखंड भारत लेने का था। अभी पाकिस्तान भी चाहिए, बांग्लादेश भी चाहिए, फिलिस्तीन भी चाहिए, क्योंकि वो हमारा देश का है। कल से हिंदू कह रहा था, एक मैं मुसलमान कह रहा हूँ कि अखंड भारत चाहिए। ये मोदी जी को मौका है, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। किस बात का उनसे हमदर्दी? हमारे योगी आदित्यनाथ कह रहे थे कि एक सर के बदले 10 सर लाएंगे। मोदी जी कह रहे थे हम चुन चुन के बदला लेंगे। मत बोलो यार, तुम बोल रहे बहुत देर से बोले। चुन चुन के बदला लेंगे। 26 पहलगाम, 27 पूंछ, कितने मर गए? एक सर का बदला कितना होता है? ये कहाँ गए? बस बोलने से होता है? सरकार चुन के लाए। हमें तो ये बताओ कि 400 पार के जगह 240 पर आके अटक 56 कहीं 26 तो नहीं हो गया है? ये जवाब देना पड़ेगा। पूछता है भारत है तो थूकता है भारत। क्या कहेंगे सर? 1971 में इंदिरा गांधी जी ने अमेरिका की बात मानने से मना कर दी थी, और 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मानने से बात मना कर दी थी। आज मोदी जी ने क्यों अमेरिका की बात मान ली? गलत बात है उसकी, गलत बात है, माननी नहीं थी। पाकिस्तान को तो लोन मिल गया IMF से, भारत को क्या मिला? 1100 करोड़ का मिला वो। हवा भी गलत है, उसने ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए था ना। एक तरफ कहते हैं कि भारत की कूटनीति जो है बहुत अच्छी है, भारत का विश्व में डंका बज रहा है। क्या IMF ने भारत की बात नहीं मानी? एक तरफ कहते थे मोदी जी कि इसको कोई भी मदद नहीं करेगा। तुर्की ने मदद की, IMF ने मदद की, और अमेरिका ने अपने जहाज भेजने का काम किया था पाकिस्तान में। भाई एक बात बताऊं, पाकिस्तान है छक्का निकम्मा। अच्छा, इसने समझौता कर लिया, अपने कार्रवाई पाकिस्तान में चालू रखनी है, फिर पहलगाम में फिर मार देगा। क्या फायदा उसका समझौता करने का? F-16 मिसाइल है, सुन ले, अमेरिका उसने ले रखी है पाकिस्तान ने। उसका क्या था कि किस कंडीशन क्या थी भी, जो टेररिस्ट है ना, जो टेरर है, उसके खिलाफ यूज करा पाकिस्तान ने। अरे बहन चो करता धरता है यही है सारा। पाकिस्तान आतंकवाद फैलाई यही रहा है, ये कैसे मार देगा उनको? और दूसरी कंडीशन क्या थी, पड़ोसी देश के ऊपर नहीं यूज करागा F-16 मिसाइल। उसने 3 बार कर ली, अमेरिका ने तब उसको क्यों नहीं लताड़ा भाई? बिल्कुल है, ये सवाल होना चाहिए, क्यों नहीं लताड़ा उसको? F-16 पड़ोसी मुल्क पे यूज नहीं कर सकते थे, अच्छा, फिर भी क्यों 3 बार यूज किया? अच्छा, ये भाई कह रहे हैं बोला थोड़ा और टाइम मिलना चाहिए, दोबारा युद्ध कराओगा। तेरे परिवार के कितने खड़े हैं भाई आर्मी में? कितने जा रहे हैं? मैं खुद हूँ आर्मी में। खुद आर्मी में, फिर तो होना चाहिए। लेकिन खुद आर्मी में होते ना, आर्मी में करना चाहिए। सरकार के साथ भी हमें चलना चाहिए। ये इसको पाकिस्तान नहीं बनाई। आर्मी तो खुद तैयार थी पाकिस्तान के लाहौर में चाय पीने के लिए। क्या आपको नहीं लगता आर्मी के हाथ पीछे कर लिए? देखिए, इस बात की क्या गारंटी है दोबारा अटैक नहीं होगा जो पहलगाम में होया? बिल्कुल, दुनिया कहती है तो आतंकवाद का इस पर विश्वास नहीं करते। इन सालिया ने हिंदू मुसलमान कर दी बेफालतू में। ये हिंदू है, ये मुसलमान नाम पूछ कर मारे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इन दंगे करवाने हैं आपस में, सिविल वॉर करवाना चाहते हैं ये। अब पाकिस्तान में यार, पाकिस्तान में दूसरे दिन अटैक हुआ, दूसरे दिन मस्जिद उठा है, उसमें मुसलमान नहीं है क्या? बिल्कुल है, वो भी तो मुसलमान ही है जो मरने लग रहे हैं पाकिस्तान में। तो फिर हिंदू मुस्लिम का मैटर के बहन वो कर दिया, आपस में लड़ाई करवा दी। और जो हुई है कि भारत ने मौका गवा दिया POK को लेने का, और अखंड भारत बनने से चूक गया। क्या आपकी राय है इस वीडियो में? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और जुड़े रहिए जनहित TV इंडिया के साथ। मैं हिमांशु गुप्ता, जय हिंद, जय भारत।